अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। आज का जो सबक है बहुत अहम है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये सबक चाबी है। क्या है? चाबी है। और वो क्या है? वो हुरूफ माद्दा है। वो क्या है? हुरूफ माद्दा है। और मैं आपको बताया था कि हुरूफ माद्दा 3 है। हुरूफ माद्दा 3 है। नंबर 1 ज़बर के बाद खाली अलिफ। नंबर 1 ज़बर के बाद खाली अलिफ। नाम क्या रखा था? अलिफ मद्दा। नाम क्या रखा था? अलिफ मद्दा। उस अलिफ मद्दा को मद्द असली भी कहते हैं। अलिफ मद्दा को उसको मद्द असली भी कहते हैं। अरे बस समझ में, उसको मद्द असली भी कहते हैं, मद्द तबई भी कहते हैं और मद्द ज़ाती भी कहते हैं। अरे बस समझ में, ज़बर के बाद खाली अलिफ, अलिफ मद्दा, ज़बर के बाद खाली अलिफ, वो अलिफ मद्दा है, उसको मद्द असली भी कहते हैं। ज़रा देखिए सफ़ा नंबर 11 में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। नंबर एक में अलिफ माद्दा है। नंबर 2 में नीचे देखेंगे या माद्दा है, उसके बाद वाव माद्दा, उसके बाद खड़ा ज़बर, उसके बाद खड़ी ज़ेर, उसके बाद उल्टा पेश। एक एक चीज़ को हम समझेंगे, ज़रा गौर कीजिए। तक़सीम नंबर 3, तक़सीम नंबर क्या है? 3 है। और वो क्या है? हुरूफ माद्दा है। वो क्या है? हुरूफ माद्दा है। नीचे लिखा देखिए, हुरूफ माद्दा 3 है। हुरूफ माद्दा 3 है। नंबर 1 क्या लिखा हमने? ज़बर के बाद खाली अलिफ। ज़बर के बाद खाली अलिफ। वो अलिफ माद्दा भी है और उसको हम मद्द असली कहते हैं। उसको हम मद्द असली कहते हैं और उसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जब हम कुरान पाक शुरू करेंगे, ज़रा बात को ध्यान से समझ लीजिए। जब हम कुरान पाक शुरू करेंगे तो अक्सर जो आयतें हैं 6666 कबो बेश जो कुरान पाक की आयतें हैं, अक्सर आयतों की जो शुरुआत है वो ज़बर ज़ेर पेश से है। कुछ आयतें हैं जो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर से शुरू होती है, तो उसको तो हम खींच कर पढ़ेंगे। वहाँ मसला नहीं, मसला ये है कि ज़बर ज़ेर पेश है तो हम क्या करेंगे। तो आज का जो सबक है हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ हम ध्यान में 2 चीज़ रखेंगे। ज़बर के साथ अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे और नहीं तो जल्दी पढ़ेंगे। बस 2 बात। तीसरी बात भी है, वो मैं इंशाल्लाह आगे समझो। आज की बात, आज के जो सबक का जो मश्क है, बस ये 2 ही है। हम किसी हरफ पर जब ज़बर देखेंगे तो फौरन अलिफ को देखेंगे। जैसे चावल आते ही हम तलाश करते दाल की, है ना? चाय आते ही हम तलाश करते बिस्किट के। तो इसी तरीके से ज़बर आते ही हम देखेंगे अलिफ है। जिस तरीके से हम दुकान में जाते हैं या बच्चे दुकान में जाते हैं, तो बच्चे दुकान में जाके ये नहीं पूछता कि आपके दुकान में क्या क्या है। पूछते क्या? और अगर कोई बच्चा पूछ भी ले तो दुकान वाले क्या बोलते? बोलिए ना, तुझे क्या चाहिए? दुकान में क्या से क्या मतलब है ना? अरे तुझे क्या चाहिए? आपको बात समझ में आ रही? ज़बर के बाद क्या है आपको वो नहीं देखना। आपको क्या चाहिए? अलिफ चाहिए। बस इतनी बात देखना। बात को समझ लीजिए गौर से। ये बिल्कुल बुनियाद है और जड़ है। यही से हम कुरान को शुरू करेंगे। अब इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ज़बर आते ही हम देखेंगे, ज़बर आते ही हम देखेंगे क्या है देखेंगे या अलिफ देखेंगे? क्या है नहीं देखना। क्या से हमें कोई मत, दुकान में क्या है हमें क्या मतलब है? हमें तो बिस्किट लेना, बिस्किट है क्या? आई बात समझ में? हमें तो चॉकलेट खरीदना, चॉकलेट है क्या? हमें कलम खरीदना, कलम है क्या? है तो ठीक है, वरना हम दूसरी दुकान जाएंगे।
जहन में बहुत मजबूती के साथ इसको लीजिए, क्योंकि यही बुनियाद है, यही सब कुछ है। आज का एक दिन मैं सब कुछ छोड़ा, सिर्फ यही पढ़ा रहा हूं मैं। दो चीज, जबर आते ही देखेंगे, बोलते नहीं, यहां देखिए हमजा के ऊपर जबर आया, आते ही हम देखेंगे कौन है, तो हम खींचेंगे हमजा अलिफ जबर आ, फिर बोले। कोई अगर सवाल करे आपसे कि हमजा के ऊपर क्या है, जवाब दीजिए। फिर सवाल करे क्या हम जबर को खींचेंगे? मैं पूछा जबर को खींचेंगे, क्यों नहीं खींचेंगे? अलिफ नहीं दिख रहे आपको? पहले देख लेना, तो देख लीजिए ना, मैं तो सामने रखा, फिर कब देखेंगे? पर तारीख तय करेंगे क्या? मैं अभी इतनी तफसीली बात कही और आप इसे उल्टा कर दी। जबर को आते ही देखेंगे अलिफ है, तो देख लीजिए ना, अरे देख लीजिए ना, है? अब बताइए जबर को, वही तो मैं पूछ रहा हूं, मैं जबर की बात थोड़ी कर रहा हूं। वो जबर जिसके बाद अलिफ है, वो जबर जिसके बाद अलिफ है, मैं उसी जबर की बात कर रहा हूं जो आपके सामने है। आप पूछ रहे कि जबर को कैसे बने, मैं जबर को कहां पूछा? और ये जबर हरकत है, लेकिन चूंकि उसके बाद अलिफ आ गया, अब ये हरकत का काम नहीं करेगा, हम इसको अलिफ माद्दा बोलेंगे। अब इसको हरकत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अलिफ माद्दा बोलेंगे। और अलिफ माद्दा को, और इसका हमने एक नाम किताब में रखा है, मद्द असली भी, उसको मद्द जाती भी कहते हैं, उसको मद्द तबई भी कहते हैं। छोड़िए उतनी बात, किताब में चूंकि मद्द असली है तो उतनी बात करेंगे। तो फिर ठीक से जवाब दीजिए। कोई अगर आपसे पूछे हमजा के ऊपर क्या है, तो जवाब क्या देंगे? अरे बोलिए ना, हमजा इतना सोच रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं जबर को खींचना, क्यों खींचना? बस इतनी बात। हमजा अलिफ जबर आ, फिर बोलिए। आगे देखिए, बा के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों? बस इतनी बात है, आगे कुछ नहीं। बा अलिफ जबर बा, ता के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों? बस ता अलिफ जबर ता। आगे देखिए, सा के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों? सा अलिफ जबर सा। आगे देखिए, जीम के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों? अलिफ है, जीम अलिफ जबर जा। आगे देखिए, हा के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों? खाली अलिफ है। हा अलिफ जबर हा। आगे देखिए, ख्वा के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों? खाली अलिफ है। खो अलिफ जबर खो। बस इन दोनों में एक फर्क है, आपको समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि चंद हुरूफ पूर है, वो कितने हैं? 7 में का खौ है, इसलिए हम खौ को पूर पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 2 हरफ कभी पुर कभी बारीक, वो कौन कौन? अलिफ और रो, उनमें से ये कौन है? अब सवाल है, अलिफ को कब पुर पढ़ेंगे? जब पुर हुरूफ के, ये अलिफ किसके साथ है और ख्वा क्या है? तो अलिफ को भी, आई बात समझ में। और वहां देखिए हा बारीक है, तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। अब ये बात आप समझ में आ गई ना? ये अलिफ बारीक के साथ है तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। हा अलिफ जबर हा। और यहां खौ पूर है, इसलिए अलिफ को भी खौ अलिफ जबर खौ। आई बात समझ में? यही वो बात मैंने आपको समझा करता था। अब आखिर मैदान में हम उतरे ना, अब यही चीज है, ध्यान देना।
आगे देखिए, दाल अलिफ जबर दा, फिर बोले यहां दाल बारीक है इसलिए अलिफ भी बारीक है। अब 2 नंबर लाइन शुरू में देखिए, दाल अलिफ जबर दा, फिर बोले उसके बाद यहां थोड़ा गौर कीजिए, रॉ बारीक या पूर है? ठीक से बोले, यहां नहीं पूछा, यूं ही पूछा, हाँ यूं ही पूछा, यहां तो पूर है, चूंकि मैं यूं पूछा कि रॉ पूर है या बारीक है, कभी पूर कभी बारीक, यहां क्या है? क्यों है? तो चूंकि जबर है इसलिए रॉ, और जब रॉ इस वक्त पूर है तो उसके साथ अलिफ भी पूर है। आपको मालूम? जरा समझ लीजिए, जरा ठीक से जवाब दिए, ये अलिफ पूर या बारीक है? क्यों पूर है? पूर के साथ है, पूर के साथ है। और रॉ पूर क्यों? जबर है। आ रही बात आपको समझ में? ये दोनों खुद ब खुद पूर नहीं, अलिफ पूर इसलिए है कि पूर के साथ है, रॉ पूर इसलिए है कि रॉ के ऊपर जबर है। अब बात समझ में आ रही ना? रॉ अलिफ जबर रॉ, उसके बाद जा अलिफ जबर जा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहां देखिए, सौद पूर है इसलिए अलिफ भी पूर है, सौद अलिफ जबर सौ, उसके बाद उसके बाद अब 3 नंबर लाइन शुरू में देखिए, ज़ो अलिफ जबर ज़ो, उसके बाद 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 नीचे देखिए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये पहली बात हुई। जबर के बाद खाली अलिफ, अलिफ मादा, उसको एक अलिफ के बराबर। तो बात क्या हुई कि जबर आते ही हम देखेंगे खाली अलिफ है। अब आगे देखिए नंबर 2, उसके नीचे ही देखिए नंबर 2। नंबर 2 जेर के बाद जज़म वाला या, जेर के बाद जज़म वाला या, नाम क्या रखा था? या मादा, उसको मद्दे असली भी कहते हैं, मद्दे असली भी कहते हैं। इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब जरा गौर कीजिए दूसरी बात, जब जबर आए तो देखेंगे खाली अलिफ है, जब जबर आए तो देखेंगे खाली अलिफ है, यहां देखिए। और जब जेर आए तो देखेंगे जज़म वाला या है। अब अलिफ को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? जज़म वाला या है। जेर आए तो देखेंगे जज़म वाला। यहां जरा गौर कीजिए, हम आपसे सवाल करते हैं कि हमजा के नीचे क्या है? जेर को खींचेंगे। मैं पूछा खींचेंगे क्यों? जज़म वाला या है, बस इतनी बात है। क्यों? कि जेर को खींचना है तो जज़म वाला या चाहिए। अब जेर के बाद हम किसी को नहीं तलाश करेंगे, हम तलाश करेंगे किसको? जज़म वाला या। जेर है, जज़म वाला या है, तो हम उसको हमजा या जेर ई, फिर बोले बा या जेर बी, आगे 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 2 नंबर लाइन शुरू में आगे। रॉ बारीक या पूर है?
क्यों? जेर है। क्यों? जेर है। लेकिन जेर को खींचेंगे क्यों? जज़म वाला या है। रा या जेर री, आगे 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 नीचे आगे 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 नीचे आगे वाव या ज़ेर वी, आगे आगे हमज़ा या ज़ेर ई, आगे या ज़ेर ई। दोनों में फर्क समझ लीजिए। हमज़ा या ज़ेर, हमज़ा ज़ेर ई, जीभ को ऊपर तालू में तारख में टच नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल बोलेंगे ई। हमज़ा या ज़ेर ई। और जब या आए, या जरा बोल के देखिए, या 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 या, जीभ कहाँ लग रहा है? ऊपर तारख में, वहीं से या ज़ेर ई। जीभ को थोड़ा तारख में दबाएंगे, या ज़ेर ही। आई बात समझ में? जबर के बाद खाली अलिफ, नाम क्या रखा था? अलिफ मद्दा। जेर के बाद जज़म वाला या, नाम क्या रखा था? या मद्दा। अब सफ़ा नंबर 12 में चलिए, नंबर 3। सफ़ा नंबर 12 में देखिए, नंबर 3, पेश के बाद जज़म वाला वाव, पेश के बाद जज़म वाला वाव, नाम वाव मद्दा। नाम क्या है? वाव मद्दा। और ये मद्दे असली भी है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ जरा गौर कीजिए कि पहला जो हरफ है उससे वहां आपको किससे मुलाकात हुई? तो अब हम देखेंगे जज़म वाला वाव है, तो हम देखेंगे, बात को समझ लीजिए। जबर होता तो हम देखते खाली अलिफ है, जबर होता तो हम देखते खाली अलिफ है, जेर है तो हम देखते जज़म वाला या है, यहाँ पेश है तो देखेंगे जज़म वाला वाव है। इन तीन को भूलना नहीं, भूल गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जबर आते ही देखेंगे अलिफ है क्या, जेर आते ही देखेंगे जज़म वाला या है क्या, और यहाँ पेश है इसलिए हमारी तलाश वो जज़म वाला वाव, और वो है तो हमज़ा वाव पेश ऊ। फिर बोले आगे 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 नीचे आगे 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 नीचे आगे 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 नीचे आगे 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 या वाव पेश यू,
हमजा वाव पेश ऊ, हमजा वाव पेश ऊ, बिल्कुल जीभ को ऊपर दबाना नहीं, ऊ, और जब या है तो जीभ को दबाना यू। अरे बस समझ में। तो 3 चीजें हो गई, जबर के बाद खाली अलिफ, अलिफ मादा, जेर के बाद जज़म वाला या मादा, और पेश के बाद जज़म वाला वाव मादा, अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा। उनको हम बिल्कुल उसी तरह, उसके नीचे देखिए नंबर 4, उसके नीचे देखिए नंबर 4 है, यहां लिखा हुआ है खड़ा जबर। क्या लिखा? खड़ा जबर। और मैं आपको बताया था खड़ा जबर बराबर होता अलिफ मद्दा के, खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पड़ेंगे। क्यों? चूंकि अलिफ मद्दा के बराबर है। मैं आपको समझाया था, किसी ने दावत दी, सादा चावल और गोश्त बनाया। अब खाना है तो सादा चावल से हम क्या मिलाएंगे? मिलाकर खाएंगे। और कोई अगर दोनों को मिलाकर खाना बनाए वो क्या है? तो फिर किसके इंतजार? फिर इजाजत चाहिए। अब इंतजार है, बस इजाजत तो खाना शुरू। बिल्कुल उसी तरह चावल है तो देखेंगे, गोश्त है तो खाएंगे। इसी तरह जबर है तो देखेंगे, अलिफ है तो खींचेंगे, और अगर खड़ा जबर है जैसे बिरयानी है तो खींचेंगे। तो क्या करेंगे? फिर यहां देखना नहीं, खींचना। अब यहां देखिए हमजा के ऊपर खड़ा जबर, और वो खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा, यानी जबर और अलिफ मिलकर ही खड़ा जबर, जबर और अलिफ मिलकर खड़ा जबर। जैसे गोश्त और चावल मिलकर बिरयानी। आइए बस समझ, जबर को मान लीजिए अठानी और अलिफ को मान लीजिए अठानी, दोनों 1 रुपया, और खड़ा जबर खुद 1 रुपया है, उसमें अठानी कितने हैं? 2 है। इसलिए खड़ा जबर में सोचना नहीं, सिर्फ क्या करना? खींचना। ये उससे आसान हो गया ना? हाँ, ये आसानी है। इसलिए हम आपको बताए थे, जब हम कुरान को शुरू करेंगे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा है पेश है तो हमें खींचना है, लेकिन जबर जेर पेश है तो देखना। अब यहां खड़ा जबर देखना ही नहीं, सिर्फ हमजा खड़ा जबर आ, उसके बाद 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 दो नंबर लाइन शुरू में, उसके बाद 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 3 नंबर लाइन शुरू में, उसके बाद 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 नीचे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और ये भी। तो चौथी चीज क्या हो गई? खड़ा जबर। चौथी चीज क्या है? अब सफर नंबर 13 में देखिए नंबर 5 उल्टा पेश। नंबर 5 क्या है? और मैं आपको बताया था, यहां लिखा भी है, उल्टा पेश बराबर होता है, ओहो खड़ी जेर, उल्टा पेश नहीं, खड़ी जेर। नंबर 5 खड़ी जेर, और खड़ी जेर बराबर होता है या मादा के। खड़ी जेर बराबर या मादा के, यानी जेर और जज़म वाला या, जेर और मिलाकर खड़ी जेर, जेर और जज़म वाला या मिलाकर खड़ी जेर। और खड़ी जेर को भी खींचेंगे जैसे कि या मादा को खींचना। ध्यान दीजिए, हमजा खड़ी जेर ई, उसके बाद उसके बाद
उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 2 नंबर लाइन उसके बाद 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 3 नंबर लाइन उसके बाद 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 वाव खड़ी ज़ेरवी उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अब छठी चीज क्या है? उल्टा पेश। और उल्टा पेश बराबर होता है वाव मादा के, यानी पेश के बाद जज़म वाला वाव, यानी पेश और जज़म वाला वाव दोनों मिलाकर उल्टा पेश। जैसे उसको एक अलिफ खींचना, उस तरह इसको भी एक अलिफ के बराबर। हमजा उल्टा पेश ऊ, उसके बाद 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 2 नंबर लाइन उसके बाद 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 3 नंबर लाइन उसके बाद 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 नीचे उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद या उल्टा पेश यू, हमजा उल्टा पेश ऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ, जीभ को ऊपर लगाना, और या उल्टा पेश यू, जीभ को ऊपर तारख में दबाना। या उल्टा पेश यू, दूसरा कितने चीज हो गई? 6 चीज। जबर के बाद खाली अलिफ, अलिफ मादा, जेर के बाद जज़म वाला या मादा, पेश के बाद जज़म वाला वाव, वाव मादा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। यहाँ सफ़ा नंबर 14 में हमने 6 लाइन लाया है, वही 6 बात को समझाने के लिए। देख रहे, सफ़ा नंबर 14 में मश्क है, मश्क है, किन का मश्क है? वही 6 चीज़ों का मश्क है, वही 6 चीज़ों का मश्क है। अलबत्ता यहाँ 6 नहीं है बल्कि 9 है। और 3 कौन है? भूल गए, क्या है? भूल गए। अलिफ मद्दा या मद्दा तो है ही है। जबर जेर पेश भी यहाँ है, जबर हरकत, जबर जेर पेश भी है। इस 6 लाइन में असल पहली लाइन में हमने समझाया अलिफ मद्दा, दूसरी लाइन में हमने समझाया या मद्दा, तीसरी लाइन वाव मद्दा, चौथी लाइन खड़ा जबर, 5वीं लाइन खड़ी जेर और 6ठी लाइन उल्टा पेश। 6 चीज और साथ में जबर जेर पेश। इंशाल्लाह इन 9 चीज को हम समझ गए तो हमें कुरान पढ़ने का तरीका आ गया। बस बात उतनी है कि लीन क्या है
और जज़म तहदीद को कैसे पढ़ना है। लीन को कैसे पढ़ना, जल्दी पढ़ना, और जज़म तहदीद को, जज़म को तजदीद को। बस ये बातें इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आपको ऐड करेंगे, तो फिर हम कुरान पढ़ेंगे। आज सिर्फ अलग से हम इन बातों को समझेंगे। और यहाँ कुल कितने चीज़ है, 9 चीज़ है। कितने चीज़ है, 9 चीज़ है। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, और उसके साथ साथ जबर जेर पेश तो आना ही है, जबर जेर पेश तो। इसलिए चलिए 6 लाइन है, 6 लाइन में पहली लाइन है। पहली लाइन में देखिए 4 खाने हैं, 1 2 3 4। उसमें जो पहला है उस पर सबकी उंगली होना चाहिए, और हमें बताना, जो मैं पूछूंगा वही बताएंगे। तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं बताना। मैं सिर्फ आपको पूछा कि पहला हरफ क्या है, जा है, और फिर मैं पूछा जा के ऊपर क्या है। अब हम आपसे पूछते हैं कि जबर है तो क्या चाहिए, है तो बात हो गई। उसके बाद वाला हरफ कौन है, दाल के ऊपर क्या है, जबर को क्या चाहिए। मैं पूछा, जल्दी पढ़ेंगे। मैं पूछा जबर को क्या चाहिए, वही बात आप भुला देते हैं। मैं पूछा हरकत है, मैं पूछा जल्दी पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछा जबर को क्या चाहिए, है तो फिर जल्दी पढ़ेंगे। आई ना बात, वो जो बात आप डायरेक्ट बोलो वो हम थोड़ा घुमा के बोले, क्योंकि हमें दिमाग में बात को उतारना है। जा के ऊपर जबर है, खींचेंगे, देख लीजिए ना, आप बोलिए ना। मैं सामने लिखा खरे, देखेंगे, कब देखेंगे, आइंदा साल। अरे आप बात तो वही, फिर बात को घुमा रहे। मैं पूछा जा के ऊपर जबर है, अब देख लीजिए ना, अलिफ है, आप बोलिए खींचेंगे। तो मुझे ये भी बताना कि अलिफ देखे, भाई अब देख लीजिए, जा के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों, बात खत्म हो गई। दाल के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों, बस 2 बात। जा अलिफ जबर जा, फिर बोली, फिर बोली, दाल जबर दा, आई बस समझ में, दाल जबर दा, दाल जबर दा। अब पहला तलफ्फुज करेंगे जा, दूसरा दा। कौन खींचे बैठे बैठे, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, जा दा। फिर बोली, फिर बोली। अब क्या लग रहा है, कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप जवाब में गलती नहीं होना चाहिए। जो पूछूं, पहला हरफ क्या है, खा के ऊपर खींचेंगे, क्यों, फा के ऊपर खींचेंगे, क्यों, आसान हो गए ना। खा अलिफ जबर खो, फिर बोली, ध्यान से बोलिए, फा जबर फा, क्या हुआ, हमने गलती की और आपने पकड़ लिया। अरे मैं उस्ताद हूं आपका, इसलिए छोड़ देंगे क्या, नहीं, गलती को हम नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह अब उस्ताद भी बनेंगे इंशाल्लाह। अब उस्ताद की गलती पकड़ रहे तब तो उस्ताद का उस्ताद हो। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। बस 2 काम आपको करना है, क्लास में हाजिरी, एक क्लास में नहीं तो दूसरी क्लास में हाजिरी, और घर में बैठे खूब मश्क करेंगे ना इंशाल्लाह। बस आज इतवार है और जुमा तक इतनी मेहनत अब करेंगे, फिर आपके लिए कुरान ईजी होता है। मश्क करेंगे इंशाल्लाह। खा अलिफ जबर खो, फिर बोले, फा जबर फा, 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 गलत है। आपने धक्का क्यों मारे, हरकत को जल्दी पढ़ना या धक्का, अब तो धक्का लगा रहे, वो भी गलत है। जबर को खींचना भी, धक्का लगाना भी,
उसको हरकत करना यानी हिलाना। हिलाना अलग चीज है, एक चीज को हिलाकर दूसरी जगह रखना उसको कहते हैं हिलाना, और एक चीज को मारना धक्का कहीं भी गिरे, धक्का नहीं, फा नहीं, फा जबर फा, सिर्फ मुंह को खोलेंगे फा 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 फा, गलत है, फा वो भी गलत है, धक्का लगाना भी खींचना भी, क्या करना, हरकत देना। हरकत देने का मतलब सिर्फ हिलाना, फा, सिर्फ होंठ को हिलाना, फा फा फा, खौफा। आगे देखिए, ता अलिफ जबर ता, फिर बोले, फिर बोले, बा जबर बा, बा जबर बा, ता बा, ता बा। आगे जीम के ऊपर जबर है, जीम के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों, जीम अलिफ जबर जा, फिर बोले, फिर बोले, हा के ऊपर जबर है, खींचेंगे, दाल के ऊपर जबर है, खींचेंगे, क्यों, इसके बाद भी अलिफ नहीं, इसके बाद भी अलिफ नहीं, इसलिए इन दोनों को जल्दी पढ़ेंगे, और उस जबर को हम जीम अलिफ जबर जा, फिर बोले, फिर बोले, हा जबर हा, फिर बोले, दाल जबर दा, फिर बोले, फिर बोले। अब पहला तलफ़ुज़ करेंगे जा, दूसरा हा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ, जाहदा, जाहदा। एक अलिफ के मकदार में आपको बताया था 1 सेकेंड, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा खींच रहे ताकि आप घर में जाके थोड़ा, नहीं कम नहीं करा तो कम तो यूं ही करेंगे, मुझे मालूम है, घर में जाके कम करेंगे, इसीलिए हम ज्यादा खींचा ताकि घर में जाके बराबर रहे। थोड़ा मैं ज्यादा खींच के बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। जाहदा, फिर बोले, ये पहली लाइन में किसकी बात चल रही थी, अलिफ माद्दा की। अब हम दूसरी लाइन में बात करेंगे या माद्दा। अब उसमें अलिफ माद्दा भी आ सकता है क्योंकि वो हो चुका है। अब देखिए दूसरी लाइन, पहले खाने में मुझे बताइए कि पहला हरफ क्या है, दाल के नीचे क्या है, आपको क्या चाहिए, जज़म वाला या, क्यों चाहिए, जेर है, क्यों चाहिए, जेर है तो हमें जज़म वाला या क्या है हमें परवाह नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमें नहीं देखना, हमें चाहिए तो जज़म वाला है तो खींच कर पढ़ेंगे। और यहां भी देखिए नून के नीचे जेर है, उसके बाद भी जज़म वाला, तो इसको भी खींचेंगे। दाल या जेर दी, फिर बोले, नून या जेर नी, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, एक साथ, दीनी, एक साथ। आगे देखिए, फा के नीचे जेर है, जेर है, खींचेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूं खींचेंगे, जवाब ही नहीं देते, खींचेंगे क्यों, जज़म वाला या है, फा या जेर फी, फिर बोले, फिर बोले,
हा के नीचे जेर है, हाजिर ही। क्या हुआ? कैसे गलत हो? जज़म वाला। हाँ, इंशाल्लाह उस्ताद बनेंगे आप। इस तरह घर बैठे खूब मश्क करेंगे। हाजिर ही, हाजिर ही, फी ही, फी ही। आगे देखिए, हमजा जबर आ, समझ के जवाब देना। हमजा जबर आ, खींचेंगे? कौन नहीं? अलिफ नहीं। रा जेर री, फिर बोलिए। खींचेंगे? कौन नहीं? जज़म वाला या नहीं। नून या जेर नहीं। अब तो खींचेंगे। क्यों? पूरी बात बोलिए, पूरी बात, पूरी बात। जेर के बाद जज़म वाला या। जज़म वाला या तो लीन में भी है, जज़म वाला या। तो फिर सिर्फ जज़म वाला या कैसे बोलेंगे? जेर के बाद। आपको एक बात बताओ, हमारे बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। क्या करते? एक बच्चा नानी के घर से आया और अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरी नानी के यहाँ एक मुर्गा है। क्या है? और बड़ा कितना देखेंगे? उकरी तो बड़ा है। देख रहे? होता क्या? अब सोच रहे नहीं होता है ना? इधर देखिए ना, मैंने दूसरे हाथ रखा कहाँ अभी? अब होता है? दोनों हाथ होता है तो होता है। एक हाथ रखेंगे तो बैल होता है। नहीं बात समझ में आ रही? वो जब बता रहा था ना कि मेरी नानी की यहाँ एक क्या है, और हाथ यहाँ 4 फीट तक उठाया। अब वो बच्चा नीचे आके देखने लगा कि वो ऊंट है या क्या है। तो उन्हें पूछा इतना बड़ा होता है क्या? तो करके तेरा हाथ तो रखने दे। कहा हाँ हाँ अब तो ठीक है। तो दोनों हाथ रखेंगे तो वो जहाँ क्या बोलते उसको, वो गाय भैंस वगैरह जिसमें रखते हैं, उस जो घर बनाते उसको क्या बोलते? वो जो घर बनाते हैं ना, शेड ही ले लीजिए। तो कहने लगे, एक बच्चा, दोनों में बातें कर रहे कि मेरे नाना के यहाँ गाय भैंस का एक शेड है। लंबा कितना मालूम तुझे? कितना लंबा है कि एक तरफ बछड़ा पैदा होता है, वो बछड़ा चलते 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 आखिरी किनारा में जब पहुंचता है तो वो भी गाय बन जाती है। नहीं समझ में आ रही? यानी चलते चलते इतने दिन लगता है कि वो क्या बन जाते? बछड़ा गाय बन जाती है। कितना लंबा होगा? तो दूसरा कहने लगा कि मेरे नाना के पास एक सीढ़ी है, वो आसमान को छू जाता है। कहा जाता है? तो पहले वालों को गुस्सा है तो कहने लगा कि वो तेरे नाना सीढ़ी रखता किधर है? तो उन्हें कहा कि वही तेरे नाना के वही शेड में। नहीं बस समझ में आ रही? वो गुस्से में आकर एक किस्सा लंबा छोड़ा, तो उसने भी एक छोड़ा, तो इसको गुस्सा आ गया। अच्छा, तो फिर पूछा कि तेरे नाना वो सीढ़ी रखता किधर है? कह रहे वही तेरे नाना के शेड में। नहीं बात समझ में आ रही है? तो ये सब लोग बातें करते रहते हैं। एक राजा था, वो खुद का तारीफ खूब करता था। कहने लगे कि भाई सुनो, आज मैं तो शिकार को गया था और सामने के हिरन आया, मैंने उसको गोली मारी पैर में, लेकिन उसका नाक बिल्कुल खत्म हो गई। तो सब लोग हंसने लगे, भाइयों को सब मारे किधर गोली और गया क्या? वो कैसी बात है? तो सब लोग हंसने लगे। तो उनका जो एक होता है ना समझाने के लिए, उन्हें कहा कि दरअसल बात यूं है कि जिस वक्त बादशाह ने गोली मारी थी, वो अपने पैर से नाक क्या कर रहे थे? रगड़ रहा था। गोली उसी वक्त हमारी। बात खत्म हो गई ना? ये बात की रिपीटिंग है। बहुत लोग लंबी बात करते, कोई पकड़ लेते तो रिपीट भी लगा देते हैं। आ रही बस समझ में? तो जरा मेरी बात को समझिए। समझ रहे मेरी बात को? हमजा के ऊपर जबर है, नहीं खींचेंगे क्योंकि
अलिफ नहीं है। रॉ के नीचे जेर है, नहीं खींचेंगे क्योंकि जज़म वाला या नहीं। नून को खींचेंगे क्योंकि जज़म वाला समझ कर पढ़ेंगे, जरा गोली नहीं फेंकना। अरे बस समझ में हर चीज को देखना। और जेर को क्यों नून को क्यों खींचेंगे? चूंकि जेर के बाद वही बात हो गई, जेर के बाद जज़म वाले या है, पूरी बात। नून या जेरनी, हमजा ज़बर आ, रा जेर री, अरी अरी, नून या जेरनी, अरिनी अरिनी अरिनी। नहीं गलत है, लेकिन सुनने में जरा अच्छा लगा ना। अरिनी, ऐसे लोग पढ़ते अरिनी, और बहुत से लोग तो अरिनी, बस दीन इच खत्म, गलत हो गए। अरिनी। आगे देखिए, काफ जेर की, ता अलिफ ज़बर ता, खींचेंगे क्यों? बा या जेर बी, खींचेंगे क्यों? जेर के बाद जज़म वाला यही, किताबी। अब हम तीसरी लाइन में पेश को समझेंगे, मतलब वाव मादा। जरा गौर कीजिए, नून के ऊपर पेश है तो आपको क्या चाहिए? जज़म वाला वाव है तो नून वाव पेश नू, हा के ऊपर पेश है, खींचेंगे, क्या प्रॉब्लम? जज़म वाला हा पेश हू, नून वाव पेश नू। दूसरा जल्दी बोलिए, हा पेश हू, पहला। दूसरा एक साथ, नूहू नूहू। आगे देखिए, तो वाव पेश तू, फिर बोले खींचेंगे क्यों? पूरी बात। पेश के बाद रा पेश रू, नहीं खींचेंगे क्यों? जज़म वाला वाव नहीं। पहले को खींचेगा और दूसरे को जल्दी पढ़ेंगे। पहले को खींचेंगे दूसरे को खींचेंगे क्यों? जज़म वाला वाव है, जल्दी क्यों नहीं? तो वाव पेश तू, रा पेश रू, तू रू, तू रू। आगे देखिए, ता वाव पेश तू, फिर बोले बा वाव पेश बू। खींचना है क्या? अच्छा, यहां भी जज़म वाला वाव है क्या? हम सोचे थे एक खींचना एक जल्दी पढ़ना, इसलिए हमने एक को खींचे। हाँ, लोग आइडिया लगाते हैं कि एक को खींचो दूसरे को छोड़ दो, कुछ भी हो। आइडिया से पढ़ना या कायदे से पढ़ना? हाँ, ता वाव पेश तू, दूसरा एक साथ, तू बू। एक को खींचना, दोनों को खींचना, अच्छी बात है। आगे, नून वाव पेश नू, खींचेंगे क्यों? पेश के बाद नून वाव पेश नू, रा पेश रू, फिर क्या हो? अच्छा, हम थोड़ा आइडिया किया जी, वहाँ दोनों को खींचना, चलो इसको भी राजी करते हैं, इनको भी खींच देते हैं। ऐसे लोग करते हैं, भाई उसको भी खींचो तो इसको भी खींचो। जज़म वाला वाव नहीं, इसको हम दोनों खींचेंगे ना, क्योंकि दोनों के पास जज़म वाला वाव है। यहाँ दोनों को नहीं खींचेंगे, एक के पास उसको खींचेंगे, जिसके पास नहीं है तो नहीं खींचेंगे। नून वाव पेश नू, रा पेश रू। और रा को कैसे पढ़ेंगे?
क्यों? पेश है। नूरू, ये तीसरी बात हो गई। वाव मद्दा। अब 4 नंबर लाइन में देखिए खड़ा जबर, और ये बिल्कुल इजी है। खड़ा जबर तो हमजा खड़ा जबर आ, फिर बोले खींचेंगे, क्यों? दाल जबर दा, खींचेंगे, क्यों? आरा जबर है, अलिफ नहीं है। दोनों बात बोलेंगे, आरा भी है और अलिफ भी नहीं है। या तो खड़ा होना या साथ में हरी, बस समझ में, जबर या खड़ा होना या साथ में अलिफ होना। ये खड़ा भी नहीं साथ में, ये भी खड़ा भी नहीं साथ में, इसलिए हम इनको दाल जबर दा, मीम जबर मा, आदमा, फिर बोले आगे देखिए, हमजा खड़ा जबर आ, फिर बोले मीम जबर मा, तीसरा पहला हमजा खड़ा जबर आ, दूसरा तीसरा एक साथ आ मना, आ बना, आगे मीम खड़ा जबर मा, फिर बोले लाम ज़ेर ली, तीसरा पहला दूसरा तीसरा एक साथ मालिक यौमिद्दीन। कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह क्या बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पढ़ रहे कुरानी, क्या है कुरानी तो है ना, मालिक यौमिद्दीन सूरह फातिहा की 3 नंबर आयत है, और उसी का टुकड़ा है, वो उसी का मालिकी। आगे हमजा जबर आ, खींचेंगे, क्यों? बा जबर बा, खींचेंगे, क्यों? अलिफ बोलिए ना। वाव खड़ा जबर वा, खींचेंगे, क्यों? हा पेश हु, खींचेंगे, क्यों? जज़म वाला वाव नहीं है, हमजा जबर आ, बा जबर बा, आबा आबा। इसमें 4 तलफ़ुज़ है, अगर मुश्किल होता है तो इस तरह मश करेंगे, आबा आबा वा, आबा वा, आबा वा, हा पेश हु, आबा वाहु। अगर 2, 3, 4 आपके लिए मुश्किल होना तो पहले 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आसान होता है। आबावाहु। अब 5 नंबर लाइन में देखिए खड़ी जेर है। 5 नंबर लाइन में कौन है? खड़ी जेर है। 5 नंबर लाइन में कौन है? और खड़ी जेर को भी हमजा खड़ी जेर ई, फिर बोली दूसरा पहला दूसरा ईला फाज़ेर फी ईला फी ईला फी। आगे बाज़ेर बी खींचेंगे क्योंकि जज़म वाला या भी नहीं है और ये आरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ आरी है तो खींच कर पढ़ेंगे। हा खरी जेर ही बिही बिही। आगे देखिए आइन जेर ई खींचेंगे क्यों?
जज़म वाला बा अलिफ ज़बर बा खींचेंगे क्योंकि पूरी बात ज़बर के बाद दाल ज़ेर दी खींचेंगे क्यों जज़म वाला हा खरी ज़ेर ही खींचेंगे क्यों आइन ज़ेर ई बा अलिफ ज़बर बा ईबा दाल ज़ेर दी हा खरी ज़ेर इबादिही आगे देखिए रा पेश रू खींचेंगे क्यों जज़म वाला रा पेश रू सीन पेश सू खींचेंगे वो सेम प्रॉब्लम है जज़म वाला लाम ज़ेर ली खींचेंगे क्यों जज़म वाला या नहीं है हा खरी रसूलिही अब 6 नंबर लाइन देखिए लाम ज़बर ला खींचेंगे क्यों नहीं खींचेंगे अलिफ भी नहीं खड़ा भी नहीं वो आड़ा है इसलिए जल्दी है लाम ज़बर ला हा उल्टा पेश लहू वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुरान पढ़ेंगे अजी हम तो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी रहे हैं और इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी पढ़ेंगे ना कितने दिन हफ्ता महीना 1 साल कब्र में जाके भी पढ़ेंगे अल्लाह ऐसा बना दे कि हमें खबर में भी कुरान पढ़ने का मौका दे दे हम खबर की तो मांग रहे हैं रात को तो पढ़ते नहीं फिर वो मांगना क्या है जब रोटी सामने खाते च नहीं है जब नहीं मिलती कल्ला दे दे फिर क्या कुरान साथी बनेगा खबर का कोई नहीं बनेगा कुरान बनेगा उस कुरान को साथी बनाने के लिए खबर का साथी बनाने के लिए हमें दुनिया में साथी हम जिसको दुनिया में दोस्त बनाते हैं वही मुसीबत में पास में खड़े होते हैं हम कुरान को अपना करेंगे तो इंशाल्लाह कुरान कब्र का साथी बनेगा और मैदान महशर में दलील बनेगा हुज्जत बनेगा अल्लाह से झगड़ेगा ये अल्लाह ये वो बंदा है ये अल्लाह वो बंदी है जो रात को जागा करता था जो रात को जागा करते थे और कुरान पढ़ता था आप अगर इसे जन्नत नहीं देंगे मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा कुरान यूं कहेगा और कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद का कलाम है ना कुरान की बात अल्लाह सुनेंगे और हमें बदले में क्या मिलेंगी इसके लिए दोस्तों नियत करें हम कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह लहू आगे देखिए दाल अलिफ ज़बर दा खींचेंगे क्यों वाव उल्टा पेश खींचेंगे क्यों दाहू दाल ज़बर दा ऐसा लगा कि आप खींचेंगे तो खुश हो जाए खुश नहीं ना गलत होगा अल्लाह नाराज होंगे दाल ज़बर दा दाऊद आगे रा ज़बर रा सीन वाव पेश रसूल लाम पेश लू हा उल्टा पेश हू रसूलुहु
रसूलुहु, हमजा खड़ा ज़बर आ, या अलिफ ज़बर या, हमजा को खींचेंगे क्योंकि ज़बर खड़ा है, या को भी खींचेंगे चूंकि ज़बर के साथ दोनों बातें हैं। आया तापेश तू, हाँ उल्टा पे, पेश को जल्दी पढ़ेंगे चूंकि सीधा है और उल्टा है तो इसको आयातुहु, आयातुहु। ये 6 लाइन आपके लिए बहुत है, इसको खूब मशक करेंगे। आपको वीडियो भी मिल रही ना, इसकी भी मिलेगी, उसको बार 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 रात दिन दिन रात, रात दिन दिन रात, दिन रात रात दिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ भी मांगेंगे। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए।